एक दलित लड़की जिसका नाम कोमल था, जो अपने घर के पास ही एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी, क्योंकि उसके पिता का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। माँ विकलांग है और दो छोटी बहनों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उस लड़की यानी कोमल पर थी। पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। अब सोचिए कि अचानक से उसकी विकलांग माँ को एक फोन आता है, सूचना मिलती है कि तुम्हारी बड़ी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या बीतेगी? उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस लड़की का रेप हुआ, हत्या हुई। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये कई आर्टिकल्स बोल रहे हैं। ये आर्टिकल देखिए जो हिंदुस्तान का है, जिसमें लिखा है यूपी में दलित युवती की रेप के बाद हत्या पर बवाल, लाठीचार्ज के बाद पथराव, सीओ समेत कई घायल और वहां पर हंगामा। और भी कई आर्टिकल है जिसमें यह लिखा हुआ है कि दलित युवती का रेप के बाद हत्या कर दी गई। ये कई आर्टिकल्स हैं। दर्शकों, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज इलाके में एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने वहां पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच भी झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। इस पथराव में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक क्षेत्राधिकारी का सिर भी इस बीच फट गया, यानी सिर पर भी चोट आ गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसी अस्पताल के जहां उनकी बेटी काम करती थी, उसी अस्पताल के 6 कर्मचारियों ने उनकी बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी है। जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर लिया गया है। दर्शकों, युवती की मां ने बताया कि उसकी बेटी घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक निजी प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी। बेटी कल गुरुवार की शाम ड्यूटी पर गई हुई थी। आधी रात में अस्पताल से उसको सूचना दी गई कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, उसे इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। जब वह अस्पताल पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। परिजन मृत बेटी के शव को घर ले आए तो देखा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसके अंडर गारमेंट्स भी फटे हुए थे। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाजार में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि युवती की मां की तहरीर पर अस्पताल के संचालक, डॉक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन और जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि घटना के प्रत्येक पहलुओं की गहनता से जांच करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब दर्शकों, आपका क्या कहना है, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आज सूचना मिली थी कि कल रात में एक दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई